बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ऑटोकैड के इंटरफेस को डिस्कस किया था, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ऑटोकैड के इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो आइए चलिए देखते हैं कस्टमाइजेशन ऑफ ऑटोकैड इंटरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉप लेफ्ट पे देखेंगे तो हमें ऑटोकैड एप्लीकेशन मेन्यू नज़र आता है, जिसमें हम क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन का टैब मिलेगा। ऑप्शन के टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले टैब में आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं कलर थीम, जो कि हमें डार्क मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। हम इसको लाइट भी कर सकते हैं। लाइट करके अप्लाई करेंगे तो हमारा जो ऑटोकैड का इंटरफेस है बैकग्राउंड में, वो हमारे पास जो टूल बार है इसकी, वो लाइट कलर की हो जाएगी। तो हम इसको दोबारा डार्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास कर्सर आ रहा है, कर्सर साइज। कर्सर साइज हमारा वो होता है जो ऑटोकैड के इंटरफेस में आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा होता है, हम उसको कर्सर बोलते हैं। हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट या जो सिलेक्शन एरिया है हम उसके मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं और हम इसको 2 भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें 5 मिलता है तो हम इसको फिल वक्त ऐसे ही रहने देते हैं। एज़ पर रिक्वायरमेंट हम इसको चेंज कर देंगे। फर्दर हम देखते हैं ओपन एंड सेव टैब में। तो ऑटोकैड हमें प्रोवाइड करता है जिस वर्जन में हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम 2026 में वर्किंग कर रहे हैं तो ऑटोकैड हमें अलाउ करता है कि हम अपनी जो ड्राइंग है उसको 2018, 13, 10, 7 हमारे ओल्डर वर्जन्स में भी हम इसको सेव एस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑटोमेटिक सेव का एक ऑप्शन होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिनट्स के बाद आपकी ड्राइंग जो है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप समटाइम बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिनमें आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आप बहुत जल्दी डाटा सेव करें या आपका डाटा मिस होने का चांसेस होता है, तो आप इसको 5 मिनट्स भी कर सकते हैं, 2 मिनट्स भी कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास क्रिएट बैकअप कॉपी विद ईच सेव। दैट मीन्स जो जिस फाइल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जब आपने उसको सेव किया तो इसके साथ इसके एक बैकअप फाइल भी क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर ये इसके ऊपर हम चेक रखेंगे तो बैकअप फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हमारी ओरिजिनल फाइल जो है वो लॉस्ट हो गई, तो हम बैकअप फाइल को भी DWG फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक फर्दर वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, आप उसमें इसको देख सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक देख सकते हैं। इसके अलावा ड्राफ्टिंग में आते हैं। ड्राफ्टिंग में आपको दोबारा से वही साइज़ मिलेगा जो हम कर्सर साइज मिलेगा जो हम यहाँ पर डिस्प्ले में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। हम इसको कम ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम 3D मॉडलिंग है और डिफरेंट जो है हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम यूज़र प्रेफरेंस में अगर देखेंगे तो हम राइट क्लिक को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। राइट क्लिक में आपको कौन सी चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल आप जब माउस का राइट क्लिक करें तो आपको कौन सी चीज़ इनेबल हो, कौन सी कमांड इनेबल हो, तो आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी अभी हम इसको इतना ही देखते हैं, फर्दर हम दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। इसके बाद हम स्टेटस बार में देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो ऑलरेडी इनेबल हैं, कुछ डिसेबल हैं। जैसे कि हम ग्रिड के ऑप्शन को देख सकते हैं कि ग्रिड का ऑप्शन हमारे पास इनेबल है। अगर आपको जो ऑटोकैड का इंटरफेस है, जैसे कि आपको ग्रिड्स नज़र आ रही हैं, अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रही हैं आपके ड्राइंग को, या मतलब विजिबिलिटी में आपको इशू कर रही हैं, तो आप इस ग्रिड को ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रिड को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप इस ग्रिड सेटिंग में राइट क्लिक करेंगे, ग्रिड सेटिंग में आ जाएंगे। आप राइट क्लिक करेंगे तो ग्रिड सेटिंग में आ सकते हैं। ग्रिड सेटिंग में आने के बाद आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रिड एक्स स्पेसिंग 10 है, यहाँ पर हम इसको 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वाई को भी हम 1 कर सकते हैं। मेजर लाइन एवरी, यानी कि ये जो हमारे पास एक ब्लॉक नज़र आ रहा है, इस ब्लॉक का जो है हमारे पास 5 ये साइज़ आ रहा है, ठीक है। हम इसको ओके भी कर सकते हैं और यहाँ से भी हम इसको ईजीली देख सकते हैं। तो हमने ये किया तो हमारे पास ये चेंज हो गया ग्रिड साइज़। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं। ऑर्थो है, ओ स्नैप है, ये सब ऑप्शंस हैं। अब अगर हम बॉटम राइट की तरफ देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 बार्स नज़र आ रही हैं जो कि कस्टमाइजेशन की हैं। यहाँ पर अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, जिनमें से बहुत सारे चेक हैं और बहुत सारे अनचेक भी हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिनको क्लिक करेंगे वो आपको स्टेटस बार के ऊपर शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप एक ऑप्शन ज़रूर इनेबल कर लीजिएगा जिनमें सिलेक्शन साइक्लिंग है। इसको हमने चेक किया तो आपको यहाँ पर स्टेटस बार में ये नज़र आ गया, स्टेटस बार में नज़र भी आ गया और ये इनेबल भी यहाँ से ऑलरेडी है। इसका फ़ायदा ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको
एक रेक्टेंगल ड्रा की जो कि पॉलीलाइन में ड्रॉ हुई है, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम इसके ऊपर। समटाइम हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं जहाँ पर बहुत सारी लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर रही होती हैं, और हमें सेलेक्ट करना होता है एक स्पेसिफिक लाइन को। अब फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को सेलेक्ट करने जाऊँगा, और ये मुझे बताएगा कि आपके पास दो लाइन्स हैं वो ओवरलैप कर रही हैं। फॉर एग्जांपल वन इज़ लाइन, वन इज़ पॉलीलाइन। पॉलीलाइन में हमारे पास पूरी जो है रेक्टेंगल है, और लाइन में हमारे पास, हमने फॉर एग्जांपल लाइन को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे तो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। हम इसको डिलीट कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं। मैंने डिलीट कर दिया। तो ये था हमारे पास इस ऑप्शन का बेनिफिट। स्टेटस बार में हम एक और ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं जिसका नाम है स्केलिंग। आप यहाँ देख सकते हैं आपको 1:1 की स्केलिंग शो हो रही है। स्केलिंग का इस्तेमाल हम लेआउट टैब में करते हैं। जैसे कि हम मॉडल टैब में अपने पार्ट को बना लेंगे, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें लेआउट में उसको कितने स्केल के ऊपर डिस्प्ले करना है, 1:1, 2, 4, जो भी हमारे पास यहाँ स्केल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ स्केल्स हम अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1:2 के बाद 3 नहीं है, तो अगर हमें 1:3 का स्केल चाहिए तो हम यहाँ कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ हम 1:3 टाइप करेंगे एंड देन ओके। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको 1:3 का टैब भी, ऑप्शन भी आपके पास इनेबल हो गया है, तो आप 1:3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम 1:1 के ऊपर ही वर्किंग करते हैं, एज पर नीड आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखें तो आपको एक वर्क स्पेस स्विचिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। वर्क स्पेस स्विचिंग मतलब आप अगर ऑटोकैड में 2D ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आप इसको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे ही चेक रखेंगे। अगर आपको 3D मॉडलिंग करनी है तो इसमें आपको दो ऑप्शंस नज़र आते हैं, 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग। और इसके अलावा अगर आप कोई वर्क स्पेस कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कस्टमाइजेशन देखेंगे इसकी। हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेसेस थी वो हमारे पास नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हमने एक वर्क स्पेस जो है वो अगर न्यू जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वर्क स्पेस भी आप न्यू जनरेट कर सकते हैं, लाइक न्यू वर्क स्पेस। और मैंने वर्क स्पेस 1 के नाम से ऑलरेडी एक वर्क स्पेस जनरेट की हुई थी, तो हम इसी वर्क स्पेस के अंदर कस्टमाइजेशन देखते हैं। तो वर्क स्पेस 1 के अंदर अगर हम देखें तो हमें कस्टमाइज़ करना है, लाइक हम कस्टमाइज़ वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं मेन्यू, टूल बार और बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो इनेबल हो गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मेन्यू में कुछ चीज़ें इनेबल करवाना चाहते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, इसके अलावा अगर हम देखें कि हमें डायमेंशनिंग चाहिए, और हम इसको यहाँ डन कर सकते हैं। अब हम साथ में देख लेते हैं टूल बार में हमारे पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर जो हमें डिस्प्ले के ऊपर ऑप्शंस चाहिए वो हम इसको यहाँ पर इनेबल करवा सकते हैं। इंसर्ट चाहिए टूल बार में, हमें ड्रा चाहिए, डायमेंशनिंग चाहिए, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर चेक करते जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम चेक करेंगे यहाँ डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे ये जो वर्क स्पेस कस्टमाइज़ की थी, हमने एक न्यू वर्क स्पेस बनाई थी, तो इसके अंदर हमारे पास ऐड हो जाएगा। हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो वर्क स्पेस है वो अभी तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन ही सिलेक्ट हुई हुई है। तो हम अपनी वर्क स्पेस जो हमने कस्टमाइज़ की थी वर्क स्पेस 1, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास जो ऑप्शंस पहले बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे, अभी वो आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो बहुत लिमिटेड आ गए। आपने जो ऑटोकैड का इंटरफेस है उसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर लिया, ठीक है। आपने यहाँ पर डायमेंशनिंग के हवाले से अगर आपको वर्किंग करनी है या जस्ट लाइंस या सिंपल आपको वर्किंग करनी है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं चाहिए, तो देखें आप देख सकते हैं आपके पास ये वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल दो आपके पास मेन्यूज़ आ गए हैं, तो आप यहाँ से ईजिली ऑप्शंस को ले सकते हैं और अपनी वर्किंग कर सकते हैं। अब हम दोबारा आ जाते हैं अपनी बाय डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस के अंदर जो कि ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है। यहाँ पर मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम ऑटोकैड की वर्किंग स्टार्ट करते हैं वो कैसे करने से पहले हम कौन से जो हैं यूनिट्स सेट करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। UN टाइप करेंगे एंड एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइंग यूनिट्स आपके पास ओपन हो गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें यहाँ पर मिलीमीटर्स में आपकी सेटिंग हुई हुई है यूनिट्स की। अगर आप इसको इंचज़ में, फीट्स में या फिर किसी और यूनिट में आप इसको करना चाहें तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप प्रेसिजन देखें तो यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस की प्रेसिजन आपको इनेबल नज़र आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसको 1 या 2 रखें तो ये बेहतर होगा, मुनासिब होगा। आप इसको अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सेट कर सकते हैं एंड देन ओके करेंगे तो आपके यूनिट्स जो हैं वो सेट हो चुके हैं। तो ये थी ऑटोकैड के इंटरफेस की बेसिक कस्टमाइजेशन सेटिंग। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।